नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। साल 2024 की बात करें तो रिटर्न देने में चांदी यानी कि सिल्वर ने दूसरे एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में सिल्वर ने 1 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पहली बार टच किया था, अभी भी 98,000 रुपीज के आसपास है। 2024 में सिल्वर ने निवेशकों को करीब 40% रिटर्न दिया, जबकि गोल्ड में रिटर्न 25% के आसपास रहा। वहीं इस साल सेंसेक्स ने 11.50% और निफ्टी ने 12.50% रिटर्न दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि सिल्वर का घरेलू स्तर पर आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहने वाला है। सिल्वर अगली दिवाली तक 1,25,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच सकती है। अगली दिवाली तक कहां जाएगा सिल्वर, इसका अंदाजा भी हम आपको दे देते हैं। ब्रोकरेज हाउस मोतीवाला ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार मिड से लॉन्ग टर्म में सिल्वर का प्रदर्शन गोल्ड की तुलना में बेहतर हो सकता है। अगले 12 से 15 महीनों में इसके MCX पर 1,25,000 रुपए और कॉमेक्स पर $40 तक के भाव पर पहुंचने की उम्मीद है। इस साल सिल्वर में मिलने वाला रिटर्न 40% के आसपास रहा, जो अन्य एसेट क्लास के मुकाबले काफी ज्यादा हाई है। गोल्ड की कीमतों का अनुमान। मोतीलाल ओसवाल का ये अनुमान है कि गोल्ड का भाव मिड टर्म में 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और लॉन्ग टर्म में 86,000 रुपए प्रति ग्राम पहुंच सकता है। कॉमेक्स पर इसके मिड टर्म में $2,830 और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में $3,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। साल 2021 को छोड़कर गोल्ड हाल के कुछ साल में लगातार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसेट क्लास में एक रहा है। 2016 से लेकर अब तक की घरेलू स्तर पर ये कीमती मेटल हरे निशान में ही रहा। इस साल कॉमेक्स और साथ ही साथ MCX दोनों पर गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। गोल्ड और सिल्वर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला फैक्टर है रेट कट, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसके बाद अमेरिकी चुनाव का रिजल्ट, इंडस्ट्रियल डिमांड और वेडिंग सीजन। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इनके प्राइसेस को अफेक्ट करेंगे। दिवाली के दौरान गोल्ड ने कैसा प्रदर्शन किया था और करेगा, इसके बारे में भी बताते हैं। इस साल दिवाली के आसपास 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरा 2024 की अंतिम फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग। ऐतिहासिक रूप से फेस्टिव सीजन के दौरान गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, फिर भी पहले से ही बढ़ चुकी कीमतों के चलते इस दिवाली गोल्ड डिमांड पर असर बढ़ सकता है और कुछ कमजोर भी हो सकती है। घरेलू मांग में थोड़ी गिरावट आ सकती है, फिर भी इन प्रमुख घटनाओं के बीच कीमतों को समर्थन मिलना जारी भी रह सकता है। ब्रोकरेज के अनुसार अगर किसी ने दिवाली 2019 के दौरान सोने में निवेश किया होगा तो उसका रिटर्न इस दिवाली तक 103% तक हो चुका होगा। ब्रोकरेज द्वारा किए गए लीप ईयर और गोल्ड के हिस्टोरिकल पैटर्न के एनालिसिस के अनुसार 2011 के बाद से सिर्फ साल 2015 और 16 ऐसे रहे जब दिवाली से पहले 30 दिनों में नेगेटिव रिटर्न दर्ज किया गया था। 2022 के अलावा दिवाली से पहले होने वाले गेन्स ने दिवाली के बाद होने वाले गेन्स को लगातार पीछे छोड़ दिया। ब्रोकरेज का कहना है कि भविष्य में गोल्ड की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है, इसलिए इसमें गिरावट आए तो ये खरीदारी का अवसर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड में नियर टर्म में 5 से 7% गिरावट का अनुमान है, जिसके बाद खरीदारी का अच्छा मौका होगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और गोल्ड और सिल्वर आप क्या खरीदने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं। आपको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता। नमस्कार।